अगर आप भी दिन में 8 घंटे से ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि शायद आपकी रीढ़ की हड्डी भी चुपचाप मदद मांग रही है। क्या आपको पता है दुनिया में लगभग 80% लोग अपने जीवन में कभी न कभी कमर दर्द से परेशान होते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये दर्द किसी चोट से नहीं बल्कि हमारी आदतों और जीवन शैली से शुरू होता है। हर दिन जब हम झुककर मोबाइल चलाते हैं, देर रात तक लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं या फिर गलत तरीके से सामान उठाते हैं, ऐसे में हमारी रीढ़ की हड्डी इस दबाव को चुपचाप सहती रहती है। धीरे धीरे यही दबाव नसों को डैमेज करती है और कमर दर्द का सिलसिला शुरू होता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये दर्द हमारे शरीर में कैसे शुरू होता है और इसके पीछे का पूरा साइंस क्या है। पहला, हमारी रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा जो लंबर स्पाइन कहलाता है, इसमें 5 हड्डियां होती हैं, L1 से लेके L5 तक। इन हड्डियों के बीच में नरम डिस्क होता है जो झटकों को सोखने का काम करती है। धीरे धीरे डिस्क का बाहरी हिस्सा, जिसे एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं, वो कमजोर पड़ने लगती है, जिसके कारण इसके अंदर का नरम भाग न्यूक्लियस पल्पोसस दबाव के कारण बाहर निकलने लगता है और इसी को डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क कहा जाता है। और अगर यही डिस्क आसपास की नसों पर दबाव डालता है तो कमर का दर्द पैरों तक जाता है, जिसे आम भाषा में साइटिका कहते हैं या फिर सियाटिका कहा जाता है। लेकिन हर बार कमर दर्द डिस्क की वजह से नहीं होता है। कई बार वीकनेस और गलत पोस्चर की वजह से कमर के आसपास की मसल्स और लिगामेंट्स में खिंचाव हो जाता है, जिसे मसल स्पाज्म कहते हैं। तीसरा, उम्र बढ़ने के साथ साथ एक और प्रोसेस शुरू होता है जिसे डिजेनरेटिव चेंजेस कहते हैं। इसमें डिस्क अपना लचीलापन और नमी खो देती है, जिसकी वजह से हड्डियों के जोड़ यानी फैसेट ज्वाइंट पर ज्यादा दबाव पड़ता है और इसके कारण वहां पर धीरे धीरे अर्थराइटिस जैसी कंडीशन बन जाती है। और यही 40 साल उम्र के बाद होने वाले कमर दर्द का सबसे आम कारण होता है। जब डिस्क या जोड़ में सूजन होता है तो ऐसे में हमारा शरीर कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकाइंस, इन्हें इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स कहा जाता है, क्योंकि ये केमिकल्स आसपास की जगहों पर सूजन बढ़ाते हैं और नसों को चिड़चिड़ा बना देते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर सुबह सबसे ज्यादा दर्द होता है और दिन बीतने के साथ साथ ये दर्द कम होने लगता है और इसे हम साइंस की भाषा में इन्फ्लेमेटरी पेन कहते हैं। तो देखा आपने, कमर दर्द एक ही कारण से नहीं होता, यह कई कारणों का समूह है, जैसे रीढ़ पर गलत तरीके से ज्यादा दबाव पड़ना, गलत पोस्चर, मांसपेशियों का कमजोर होना या फिर डिस्क का खराब होना। अगर हम सही समय पर अपनी पोस्चर सुधारें, अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाएं और अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें और झुककर ज्यादा देर तक काम न करें तो लंबर पेन से बचा जा सकता है। अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखें, क्योंकि यही आपके शरीर का नींव है। मैं हूं सनातन चौहान, MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।